हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस गुरुवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है और शायद हफ्ते का आखिरी, क्योंकि कल फ्राइडे है एंड होपफुली कल फिर हम लोग कोई बढ़िया से फ्राइडे स्पेशल के साथ लौटेंगे। खैर, आज मदद करने के लिए ओम कैपिटल के कोलकाता से जाने माने मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून साहब। बस आता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, करनी पड़ेगी, बाजार का हाल ही ऐसा है। लेकिन पहले तरीके हम तक रीच आउट करने के, वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन्स पर है, साथ साथ इंस्टाग्राम थ्रेड और ट्विटर के आईडी या एक्स का आईडी कह लीजिए, वो सब आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएगा। लाइए निफ्टी दिखाइए स्क्रीन्स पे और दिखाइए क्या 1.5% से ज़्यादा दबाव। मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कमजोरी आ रही है। खुले जैसे थे वो तो दिख रहा था कि चलो इतना दबाव आना चाहिए था, पर बहाना बन गया है अच्छी खासी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का। दबाव गहराता चले जा रहा है भाई साहब। एज वी स्पीक दिन के लोज थे 450 के आसपास के, और वहीं खड़े हुए इस समय 25,380 के आसपास के जोन्स। दिन के लोज पे भारतीय बाजार ट्रेड करता हुआ 400 पॉइंट से ज्यादा का कट। ग्लोबली जिस तरह का सेटअप मूड माहौल था, हमें दिख रहा था 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट के दबाव के साथ खुलेंगे, पर उससे अब डबल कमजोरी आ गई है। खामियाजा ज्यादा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज मैं देख रहा था आज सुबह ठीक थे। हमने एक दिन की छुट्टी देखी थी, तो अगर तब भी एडजस्टमेंट करता तो इस तरह का पेन तो नहीं था। तो ये ग्लोबल प्लस शायद हो सकता है एफएनओ सर्कुलर है, इन दोनों का खामियाजा। और इन सब के बीच में क्या हुआ, कुछ क्रिटिकल लेवल्स उड़ गए। पहला इंपॉर्टेंट था 750 800 के जोन्स, क्योंकि पिछली बार वहीं से घूम के तेजी हो गई थी। फिर वो एवरेजेस के लिहाज से और बिल्डअप के लिहाज से 500 550 का जोन वो भी निकल गया आज। तो अब वो कुछ दिक्कत बढ़ रही है। ब्रेथ कमजोर है, 1:4 के आसपास का रेशियो। चौतरफा मुनाफा वसूली का दबाव है। निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ हो, स्क्रीन पेनफुल है। राजेश सर, ये थोड़ा ज्यादा मामला गड़बड़ा गया। मुझे तो ऐसा पढ़ के लग रहा था अब सर पता नहीं कितना ग्लोब का कितना सर्कुलर का, ये कहना मुश्किल है, और कितना हमारे ही मुनाफा वसूली का एडिशनल दबाव। लेकिन मूड बिगड़ रहा है स्क्रीन पे। क्या लग रहा है आप लोग को ओम कैपिटल पे? आई एम श्योर सुबह से कई फोन आ रहे होंगे लोगों के, आपके क्लाइंट्स के, जानने के लिए क्या हो गया और गिरेगा क्या। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने सही कहा, क्लाइंटों के फोन आ रहे हैं क्योंकि घबराहट लाजमी है। जब 4 डिजिट में आपको सेंसेक्स गिरता हुआ नजर आए तो बट ऑब्वियस है कि क्लाइंटों को चिंता होती है। लेकिन हमने हमेशा की तरह यही कहा है कि माने अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो जुदा बात है, बट लॉन्ग टर्म में हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। और ये भी कहना मुश्किल है कि ये ग्लोबल कारणों से आज की गिरावट है, या कल एक दिन की छुट्टी थी, 2 दिन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, या जो सेबी का नया एफएनओ सर्कुलर आया उसको लेकर के है। कई चीजों की मिली-जुली बातें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि बाजार में जिस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों में बनी थी, लगातार हम रोज नई ऊंचाइयां देख रहे थे। खास करके लार्ज कैप वगैरह में तो अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे। पिछले शुक्रवार के अंत तक के आंकड़े देखेंगे पिछले पूरे हफ्ते के, तो जहां लार्ज कैप ने 1.5% इंडेक्स ने 1.5% के आसपास की तेजी दिखाई थी, मिड कैप ने 0.5% की तेजी दिखाई थी, और स्मॉल कैप ने तो 0.75% की गिरावट के साथ हफ्ता क्लोज किया पिछले शुक्रवार को। तो बॉर्डर मार्केट में तेजी थी नहीं, लोग इंतजार कर रहे थे, एक ट्रिगर का इंतजार था कि मुनाफा वसूली हो, और ये वो ट्रिगर का ही काम किया है। मुझे लगता है इसमें कोई इतनी चिंता की बात है। जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है, बहुत से लोग ऐसे इंतजार कर रहे थे कि गिरावट मिलेंगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से अगर पूरा एक साथ लेने की माने अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। कौन सा निफ्टी 50 का एक दिग्गज स्टॉक जो राजेश सर और उनकी ओम कैपिटल इस समय फोन उठा के जवाब दे रहे हैं कि यार लेना है तो ये ले लो, वो जानूंगा, लेकिन अभी नहीं, शो के एंड में, ताकि आप सब ग्लूड रहें उस पिक के लिए। वैसे भी ग्लूड रहेंगे, राजेश सर की शक्ल दिखी नहीं, आप लोग समझ गए शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
चलिए भाई, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। जो बेसिक प्रमाइस है, प्रॉमिस है शो का, पुणे, नवी मुंबई और पुणे जाना है। अच्छा, जो जो जुड़ चुके हैं वो स्क्रीन पे, एक पुणे का कनेक्शन अब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। पहले जा रहा हूं पुणे, मंजू नागराज भड़वे मैम के पास। मंजू मैम, गुड आफ्टरनून। मंजू मैम, गुड मंजू मैम, कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? 3 साल हो चुके हैं। तो बेसिकली कोविड के बाद से आए। पिछले महीने हम बात की है, 3 साल हो चुके थे। पिछले महीने आप आए थे? हाँ, 5 लो, सितंबर। बीता एक महीना कैसा गया? पोर्टफोलियो बेहतर हुआ, खराब हुआ? नहीं, बेहतर है। बेहतर है तो फिर क्या दिक्कत? मंजू मैम, कैसे स्टॉक, मेरे को याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं, कैसे चुनते हो स्टॉक्स? खुद ही चुन रहे हो या कोई गाइड कर रहा है, या हस्बैंड के साथ मिलकर करते हो? कैसे होता है? नहीं, खुद ही चुनती हूँ, खुद ही एनालिसिस करती हूँ। अभी एक दिक्कत ऐसी है कि जब मैंने SDFC लिया हुआ था वो 45 स्टॉक है, और वो HDFC बैंक लिया था 45 स्टॉक्स? हाँ, 46। हाँ, और वो 1642 पे लिया हुआ है। अभी वैसे मैं प्रॉफिट में हूँ, पर अभी वो फिर से नीचे जा रहा है, तो होल्ड कर दूं या सेल कर दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्यों लिया था? मतलब ट्रेडिंग वेडिंग का मन था या सोचा था लंबी अवधि के लिए लेकर रख लूंगी? नहीं, वो अभी अच्छे प्रॉफिट भी दे रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं दे रहा है करके। नहीं नहीं, तो मैं ये नहीं पूछ रहा, वो तो दे रहा है, 50 रुपए ऊपर चल रहा है आपकी खरीद से। मैं ये हाँ, जान रहा था कि आपने लिया क्यों था। ट्रेडिंग का मन था या लंबी अवधि के लिए सोचा था पोर्टफोलियो में रखूंगी? नहीं, अभी मैं क्या कर रही थी, एक 2-3 साल से मैंने इंट्राडे चालू किया हुआ था, तो उसमें ज्यादातर मैं लॉस में ही थी। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जो भी शेयर एनालिसिस कर लूं, तो उसे 2-3 महीने रखना, फिर सेल कर देना। एक स्टॉक के मतलब पीछे लूं, 2-3 महीने चले, निकाल दूं, मुनाफा बांध लूं, जल्दी 2-3 महीने में पैसा आ यही जाए, बढ़िया। पोर्टफोलियो बना कर रखना है, यही अभी मेरा ख्याल है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि उसको अभी मैं रखूं HDFC को, या सेल कर दूं। 1640-42 की खरीद, हाँ, 50 रुपए का मोटा मोटी गेन। हाँ। राजेश सर, रखूं या निकाल दूं? मन तो पोजिशनल वाला ही था। देखिए, दोनों महिला दर्शकों को पहले तो नमस्कार। और इन्होंने दो बातें कही, एक तो ये 2-3 महीने में निकालने का मन बनाती हैं, और दूसरा ये पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं। तो दो जुदा बातें हैं। पोर्टफोलियो 2-3 महीने में नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। और HDFC बैंक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी कहना मुहाल है। लेकिन अगर फंडामेंटली आप देखो तो दुनिया की एक सबसे बड़ी बैंक है, मर्जर के बाद एक बड़ा साइज उभर कर आया है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, नया स्टेबल है। अ, अगले साल 80,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बुक करेगी। सब्सिडरीज चाहे एर्गो हो चाहे सिक्योरिटीज हो, सारी अच्छा कारोबार कर रही है। हमारे हिसाब से इस स्टॉक में अगर आप 1.5 साल बनी रहती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 20% तक का अपसाइड इसमें देखने को मिले। ओके, अच्छा खासा 20% का अपसाइड बुरा नहीं है, होल्ड करा जा सकता है। मैम, थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम बदलिए। अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, शायद डिसेंट भाव पे भी रखा हुआ है आपने, होल्ड करा जा सकता है। खैर, आपका कॉल। नवी मुंबई से कनिका जैन जी जुड़ती हुई। कनिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कनिका मैम, क्या करते हो नवी मुंबई में आप? गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं हाउसवाइफ हूँ अभी। और मैंने तो रिसेंटली स्टॉक मार्केट एनालिस्ट करना और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। और आप तो कौन स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो कनिका मैम? हेलो। मैं कह रहा हूँ स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो कनिका मैम? आप खुद ही चुन रहे हो अपने स्टॉक्स? सर, सबसे बड़ी गुरु हाँ, मेरा। हाँ, जी सर, मैं खुद ही चुन रही हूँ। हाँ। और ये येलो ड्रेस क्यों पहनी है आपने? क्योंकि आज येलो का कलर था। जी सर, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। और राजेश सर, आपने क्यों नहीं कुछ येलो पहना? आप शुरू करोगे छठे दिन से ही क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो कल से चालू हो गया है ऑफिशियली। मुख्यमंत्री से कुछ पूजाएं की इनॉग्रेशन हो गई है। और कैसी तैयारी चल रही है इस बार? वो बड़े बड़े पंडाल वंडाल, इस बार कोई फोटो नहीं भेजी, शेयर करी आपने? कर देंगे साहब।
राजेश सर ने पहले से ही बोल रखा है मुझे ले लो, शो में ले लो, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, 5-6 दिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं एंजॉय कर। पंडाल हॉपिंग वगैरह राजेश सर गजब करते हैं, रात रात भर बिजी रहते हैं। और उस बीच में मैं आपसे किसी दिन जोड़ूंगा सास बहू में, जब आप पंडाल हॉपिंग कर रहे होगे तो अपन लाइव किसी पंडाल में आपके साथ चलेंगे। पंडाल भैया रात को घूमते हैं 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। हाँ, पूरी रात हाँ, घूमते तो रहते फिर हो आप? रात को कैसे जोड़ेंगे आप? ना ना, मैं तो सो रहा हूँ, आई एम सॉरी, अगली बार से ही। अच्छा कनिका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने ना IEX के शेयर्स खरीदे थे 190 पर। तो कनिका मैम क्या पूछा तो जाए? इसका क्या करना है? अभी क्या रखना करना? है? ऊपर से ठंडा पड़ रहा है मामला, कुछ कंसर्न्स आ गए थे राजेश सर बीच में, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। अभी 20 रुपए के गेन हो रहे हैं। IEX पे क्या करें? और ये क्या एनुअल आपको लीव मिलती है 5-6 दिन की, कि राजेश जी दिन रात भर घूमो दिन भर सो, ये आप पहले से छुट्टी डिसाइड रहती है आपकी क्या? सर डिसाइड छुट्टी कुछ नहीं होती है, बजा ऑफिस तो आते ही हैं। फिर भी ऑफिस आते हो रात भर पंडाल हॉपिंग के बाद? यस, मार्केट खुला हो तो ऑफिस में तो रहते ही हैं सुबह से। हाँ, गजब थोड़े बात जल्दी है। चले जाते हैं, नॉर्मली हम लोग 7 बजे जाते हैं, पूजा में 4 बजे के आसपास चले जाते हैं। अच्छा, ये IEX क्या करें राजेश सर, 20 रुपए का गेन हो रहा है? देखिए IEX में क्या है, कंपनी बहुत शानदार है और पावर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। और जिस तरीके की पावर की शॉर्टेज चल रही है, मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। 90% के आसपास पावर ट्रेडिंग का वॉल्यूम इनके पास है। पहली तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार वॉल्यूम रहा, करीब 19% के वॉल्यूम में ग्रोथ आई। दिक्कत आई डीकपलिंग की जो खबरें आई उसको लेकर के, और उस वजह से गिरावट देखने को मिली। अब ये कहना मुश्किल है कि डीकपलिंग कब से लागू होगा। अगर ये 2-3 साल तक लागू नहीं होता है तो मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर तुरंत लागू हो जाता है तो दिक्कत होगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें 195-97 का, और कैरी करें पोजीशन को। आपको कॉल, अच्छा इस अनसर्टिनिटी में बेहतर है 20 रुपए निकाल के निकल लूं क्या? काय को अनसर्टिनिटी में पड़ा रहा हूं? अगर वो कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और पावर सेक्टर में ही अगर आपको बने रहना है तो मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल वगैरह में एक बहुत अच्छी कंपनी टाटा पावर है, वहां स्विच कर रहे हैं। आपका कॉल क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पर आप लोग की क्वेरीज पे और डेवलप करेंगे और राजेश सर से जानेंगे उनकी। लीजिए, तीसरा लिंक भी स्टैब्लिश हो गया, पर सारा एक्शन ब्रेक के उस पर। राजेश सर का SBS स्टॉक पिक भी। ये ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कुछ नहीं बदला है, 400 पॉइंट दबाव के साथ ही 25,400 के इर्द गिर्द इस समय हम कर रहे हैं कामकाज, खासी दिक्कत में। इस समय वैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से केवल 5 इन ग्रीन है, केवल 5। 45 इन रेड और अच्छे खासे दबाव के साथ कुछ हेवी वेट्स। ये पिछले फ्राइडे ऑनवर्ड से हेवी वेट दिक्कत कर रहे हैं। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं। रिलायंस मंडे ऑनवर्ड्स दिक्कत कर रहा है। खैर, पुणे जा रहा हूं, सुचेता पवार जुड़ती हुई। सुचेता मैम कहां थे अब तक? सर बेटे को स्कूल ड्रॉप करने गई थी। अच्छा, नहीं कोई इशू नहीं। सुचेता मैम, पहला सवाल आपका। सर मेरे 3 क्वेश्चंस है, तो मैं पहला कौन सा? जी सर, पहला मैंने SCI जो है उसमें इन्वेस्ट किए थे। मेरे पास 100 शेयर्स है, तो बहुत दिनों से वो पीछे ही आ रहा है, पीछे ही आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, मतलब ऊपर आएगा या नहीं? इन्वेस्ट किया था तो मतलब समझ रहा हूँ लंबी अवधि के लिए लेके खरीद के रखा था, या ट्रेडिंग वेडिंग कर ली थी मैम? नहीं, मैंने ऐसे ही लॉन्ग टर्म। और SCI क्यों चुना था? SCI में कुछ दिन वो उसको ऑब्जर्व कर रही थी कि मतलब ग्रोथ हो रहा था, उसमें दिख रहा था। मुझे लगा थोड़ा पिक जाएगा, पर जैसे ही खरीदा तो ग्रोथ हो थोड़ा रहा सा था मतलब स्टॉक चल रहा था? चल रहा था जी जी। अच्छा, और आपने लिया कि और चलेगा? जब लिया तो चलना ही रुक गया। हाँ, वो हो गया। राजेश सर, ये क्यों होता है हमारे साथ यार? जब हम देख रहे थे तो चला जा रहा था। जब हम उस बस में चढ़े तो बस उल्टी चलने लगी रिवर्स में। ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? थोड़े दिन चल जाता, मेरा काम हो जाता। और
ये हमेशा होता है, आप कुछ ले लो तो लगता है कि गिर गया और बेच दो तो लगता है कि बढ़ गया। इसमें पता है, एक चीज और है, मुंबई के ट्रैफिक में फंस जाओ, जिस लेन में फंसोगे ऐसा लगता है बगल वाली लेन ज्यादा चल रही है, उस लेन में जाओ तो वहां जिस लेन को छोड़ा था वो चलने लगती है। ये हम रिटेल भी स्टॉक मार्केट में ऐसे ही फंसे हुए हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। अब हाँ। ऐसा है कि इन्होंने जैसा कहा कि ये चलती हुई स्टॉक को देख के उस पे चढ़ गए थे, इन्हें मतलब है चलती गाड़ी को देख के चढ़े थे, अब वो गाड़ी एक स्टेशन पे साइड में रुक गई है। कुछ खबरें ऐसे निकल के आई थी डीमर्जर वगैरह की, उस कारण से चलने लगा था यह स्टॉक। वैल्यूएशन ठीक ठाक है बट नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं। इस वक्त मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा बाजार सुधरे, आज तो बाजार का मूड बहुत बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा बाजार सुधरे और मौजूदा स्तर से 15-20 रुपया मेरे ख्याल से 270 के आसपास आए तो एक बार निकलने का मन बनाए तो बेहतर होगा। निकलने का मन बनाना ज्यादा अक्लमंदी। अच्छा मंजू मैम, अगला सवाल हमारा। हाँ मसूद जी, मैंने येलो सी का स्टॉक लिया हुआ है, वो मेरे है 146 की है। एक मिनट, किसका स्टॉक लिया? सॉरी एक बार फिर से बताएं। कोई इंडिया ओवरसीज बैंक है। आईओबी है कि आईओसी है? आईओसी सॉरी सर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हाँ ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके कोई नहीं। हाँ कितने पे लिया हुआ है, कितना भाव फिर से बोलो मैम? वो मैंने लिया हुआ है 175 में लिया हुआ है। आपकी खरीद के आसपास खड़ा हुआ है। हम्म। रखूं कि नहीं रखूं ऐसा पूछूं क्या? जी रखूं कि नहीं रखूं ये पूछूं? हाँ, रखना है या सेल कर दूं? वैसे तो कंसोलिडेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आईओसी रखना है 175 की खरीद वाला माल या छोड़ देने का है राजेश सर? जवाब कुछ कुछ आपने ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, पहली तिमाही में नंबर थोड़े दबाव में थे, लेकिन अगर आप देखें तो 70 MMTPA की कैपेसिटी है, करीब करीब 1700 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 17,000 किलोमीटर के अच्छे खासे पेट्रोल बंकर्स हैं, गैस स्टेशन है, तो मुझे लगता है कि कंपनी बनी रहनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, और जिस तरीके से क्रूड नीचे के भाव में चल रहा है तो इनके जीआरएम्स वगैरह में सुधार होता हुआ नजर आएगा, मार्जिन्स में, एटलीस्ट रिफाइनिंग साइड में। और इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी क्रूड में बहुत ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली वीकेंड पे, तो वो अपने आप में दर्शा रहा है क्रूड में कोई बहुत बड़ी तेजी इस वक्त हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, अनलेस ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं हो जाए। तो बने रहें स्टॉक में। बने रही है आईओसी में। मैं अच्छी कंपनी है, ज्यादा घबराने की शायद जरूरत ना पड़े। कनिका मैम अगला सवाल। हाँ सर, मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अच्छा बोलना है तो आप बोलो, बुरा बोलना है तो ब्रेक में बोल लेना। नहीं सर, अच्छा ही बोल रहे हैं, आप मेरे फेवरेट होस्ट हैं। थैंक यू, तब ठीक है कनिका मैम, थैंक यू सो मच। सर मुझे ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कुछ मनी, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रही थी कि कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे। एक काम करें, एक तो ऐसे ही ले लेते हैं। एक राजेश सर, इस सवाल के जवाब में पहले तो एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए डायरेक्टर साहब। अच्छा, बाजार के मूड में जो पिटाई विटाई हो रही है राजेश सर, अगर तो एक निफ्टी 50 का काउंटर पहले, तो उसके बाद कनिका मैम का और डिटेल में जवाब ले लूंगा। तो एसबीएस स्टॉक पिक में एक बढ़िया सा निफ्टी 50 का काउंटर जो इस समय खरीदना चाहिए, या फिर आप जो सोच के आए वो स्टॉक बढ़िया वाला? नहीं सर, जब आप निफ्टी 50 की बात कर रहे हो तो निफ्टी 50 ही सही। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो रिलायंस का ही है। ओटीसी में बढ़त होने की उम्मीद है, रिटेल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, 18,000 के ऊपर स्टोर है। जियो लगातार बेहतर प्रदर्शन दे रहा है, 181 रुपया पे आरपीयू टिके हुए थे 2-3 क्वार्टर से, लेकिन अब जबकि टैरिफ हाइक हो गई है तो वहां भी बेहतरी की उम्मीद है। और अगर देखा जाए तो दो ही प्लेयर रह गए हैं टेलीकॉम में वर्चुअली, सारे पायदान पे खड़ा उतर रहा है, नंबर्स ठीक ठाक आए थे, डेट भी ठीक है, और आने वाले दिनों में जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होगा तो ये एडेड ट्रिगर होगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा निफ्टी 50 का स्टॉक है जो आपको लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और इस वक्त खरीदारी
इसलिए भी बनती है क्योंकि अगर आप देखो तो शुक्रवार को करीब 2.5-3% गिरा था और आज करीब 2.5-3% गिरा हुआ है। तो ऐसे बहुत कम मौके आते हैं, जैसे रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक 2 दिन में आपको 6% नीचे मिलते हैं। थोड़ा सा भी बाजार में अगर सुधार होता है तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो तो मैं समझता हूँ यहाँ पे उनको पैसा बन जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। इस गिरावट में लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज और कंसल्ट कर लीजिएगा। अच्छा राजेश सर, एक तो हो गया कनिका मैम के लिए, तो मैंने पूछ डाला था, आप सोच के कुछ आए होंगे, वो भी जोड़ देते तो कनिका मैम के लिए और आंसर बढ़िया हो जाएगा। देखिए दूसरा स्टॉक भी मेरे ख्याल से लार्ज कैप ही है, एक तरीके से निफ्टी का ही हिस्सा है, जिंदल स्टील एंड पावर। अगर आप देखो तो बहुत सारे कॉस्ट सेविंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन के कावियात कंपनी ने छेड़ी है, जिसमें हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 25-26 तक इनकी अर्निंग्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन में सबसे बड़ी कंपनी ये है, लॉन्ग रेंज बनाती है, अंगुल में रैंप अप हो चुका है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेंथन हो गई है, डेट लगातार कम करते जा रहे हैं। पहली तिमाही में डेट इन्होंने बहुत कम कर दिया, जो कि अब 10,400 के आसपास ही खड़ा है और डेट इक्विटी लेवल 0.32 तक आ गई है। एक्सपोर्ट्स थोड़े स्लगिश थे, लेकिन आने वाले दिनों में सुधरने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 12 से 18 महीने का आपको नजरिया रखना चाहिए। रखिए भाई जेएसपीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज को रडार पे, दो दिग्गज कंपनी कनिका मैम। अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो सॉलिड पेडिग्री के नाम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस नोट पर मंजू मैम, कनिका मैम, सुचिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर थैंक यू बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। और अब शायद अपनी मुलाकात फेस्टिविटीज के उस पार होगी, तो आपको फेस्टिव ग्रीटिंग राजेश सर। चलिए शो खत्म करने का समय है। अब शायद खास बहु सेंसेक्स में अपन लोग मंडे को मुलाकात करेंगे। कल एक बढ़िया से फ्राइडे या कह लीजिए वीकेंड स्पेशल के साथ लौटेंगे 12:27 पे। नमस्कार।